अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज दो अहम मामलात के ऊपर बात करनी है। एक का ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के खिताब के साथ है। उन्होंने आज बहुत अच्छा खिताब किया और ये सियासी जमातों पीटीआई, इमरान खान, शहबाज हुकूमत के लिए बहुत खुशाइन था। उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो उन्होंने इंडिया का विज़िट किया है उसके ऊपर बात करनी है। उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। उन्हें ये विज़िट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये एक पूरी कहानी आज आपको बतानी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे तो हमें इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये किसी की चॉइस की बात नहीं है, ये आइन की बात है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फ़ैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब का बयान बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़ा मुदल्लल गुफ्तगू की। ये एक सेमिनार से ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हत्ता कि चीफ जस्टिस साहब को पता है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुका है, हमें फ़ंड्स दिए गए हैं, ना सिक्योरिटी हमारे। और दूसरा ये है, कोई तैयारी नहीं है, किसी तरफ कोई हंगामा जो एक बर्पा होता है इलेक्शन के दिनों में अंदर, वो नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को पता है इलेक्शन नहीं हो रहे, मगर फिर भी उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने सियासी जमातों को एक और मौका दिया कि वो आपस में मिल बैठ के बात कर लें। अगर वो एक दिन इलेक्शन करवाने के ऊपर राज़ी हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अगर पीटीआई भी अपनी पोजीशन सरेंडर कर चुकी है, वो भी राज़ी है कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, और गवर्नमेंट तो पहले ही चाहती है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। अब मामला 2-3 हफ्तों का रह गया कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। हमारी जग हंसाई हो रही है। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा इंटरनल मामला है, सियासी मामला है, सियासतदान मिल बैठ के हल करें, यह आपकी मुआशी ज़रूरत है। मगर क्या है कि हमारे सियासतदान इस बात को नहीं समझ रहे हैं। 14 मई तक का टाइम है, उसके बाद अदालत जो है उन्होंने फ़ैसला देना है, फिर क्या होगा। 14 मई के बाद का मंजरनामा हमारी पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर तौहीन अदालत लगती है, उन्हें अदालत बुलाया जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर जग हंसाई होगी। फिर उसके जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज हुकूमत है, वो भी फ़ैसला कर चुकी है कि हम जो इस बेंच को ही नहीं मानते। अगर फ़ैसला आ गया तौहीन अदालत का, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। हुकूमत तो मानती नहीं है, तो एक अनारकी की सिचुएशन होगी। ये बहुत जो है ना, मामला ख़राब हो जाएंगे। पीटीआई को डर है कि अगर आईएमएफ के मुआहदे के बगैर बजट आया तो वो एक सियासी बजट होगा। मगर अब खबर आ गई है कि जो आईएमएफ का जो वफ्द है वो हम इसी वीक के अंदर जो है ना बजट को रिव्यू कर रहा है और उसके मामलात को देख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सियासी बजट नहीं होगा, हो नहीं सकता। अगर हमने आईएमएफ से मुआहदा करना है तो हमें उनकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सख्त किस्म का जो है ना बजट होगा, जिसको अगली गवर्नमेंट को आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, जिसके इलेक्शन है, उसको पासदारी करनी होगी। अदरवाइज़ ये ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको मिल बैठना चाहिए। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो गोवा गए हैं, उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। असद उमर साहब ने कहा कि बिलावल भारत से ज़िल्लत कमाने के सिवा क्या लेके आए हैं। श्री मज़ारी साहबा ने कहा कि जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, जयशंकर, उन्होंने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया, उन्होंने उसको नमस्ते किया है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी तज़हीक हुई है। पहली बात ये है कि वो इंडिया का कल्चर है, वो इसी तरह ही सलाम करते हैं। ये तो हमारा कल्चर है, हम शेक हैंड मिलाते हैं, और उन्होंने बाकी सब के साथ भी किया। मगर अगर उन्होंने शेक हैंड नहीं भी किया तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ये कोई इंडिया के वज़ीर ख़ारजा की इज़्ज़त नहीं हुई, ये कोई इंडिया की इज़्ज़त नहीं हुई। घर आए मेहमान, इंडियन में जो हिंदू मज़हब के अंदर तो भगवान कहा जाता है मेहमान को। अगर उनके घर मेहमान आया था तो उन्होंने उसकी अगर इज़्ज़त नहीं की, उससे सलाम नहीं लिया, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गलत रवायत है। ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये उनके बिल्कुल कल्चर के ख़िलाफ़ है और उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है। उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, ऐसा नहीं होना। मगर इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है, ये उससे भी बड़ी ज़्यादती है। अब पीटीआई गवर्नमेंट में रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट में नहीं रही और उनको मामलात का नहीं पता। वो गवर्नमेंट में रहे हैं, उनको सब मामलात का पता है। और शंघाई तावन तंजीम की हम बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर उसका इजलास इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान को जाना ही जाना है। अगर यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो शाह महमूद कुरैशी साहब ना जाते, वो ज़रूर जाते। हम बाइकआउट नहीं कर सकते। हम चाइना का और रशिया का बाइकआउट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया के साथ हमारे मामलात ख़राब हैं। इंडिया के साथ मामलात ख़राब नहीं होने चाहिए। इंडिया हटदर्मी कर रहा है, हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो बहुत हटदर्मी कर रहा है। वो टेररिज्म का नाम लेके, हम तो विक्टिम हैं भाई। बिलावल भुट्टो ने वहाँ के एक चैनल से बात करते हुए, मैं खुद विक्टिम हूँ टेररिज्म का, उसने ये कहा है।
اس نے سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی ہے, اس نے کلبھوشن یادو کی بات کی ہے. تو ہر طرح سے انہوں نے ٹیررزم کے اوپر بات کی اور کشمیر کی بات کی ہے. پاکستان کے موقف کو اس نے بہت اچھے سے بیان کیا ہے. بعد میں پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا. تو اس کے بعد اگر جے شنکر نے اگر پریس کانفرنس میں کوئی بدتمیزی کی ہے اور کوئی جھوٹ بولے ہیں, الزامات لگائے ہیں, تو ہماری سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہماری حکومت کی بحث کے اندر, اپنی حکومت کی بحث کے اندر جو ہے نا انڈین کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے بیانیے کو. پاکستان کو جو تحمل کا مظاہرہ اگر پاکستان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ٹیررزم کا الزام ہم پہ لگا لے اور ہم ہی اس کی جگ انسائی کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل اچھی روایت نہیں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا ہم بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو وزیر خارجہ کے لیول پہ اوپر ہوئی ہے, جولائی کے اندر پرائم منسٹر نے جانا ہے انڈیا, وہاں پہ یہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے اور یہ بالکل جو ہے نا اس کو ہم بائیک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے پولیٹیکل, اکنامک اور سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر جو پورے ریجن کی بات کی جاتی ہے, اس میں 40% آبادی, یہ بہت بڑی تنظیم ہے, دنیا کی 40% آبادی جو ہے نا اس کی یہ تنظیم ہے. ہم اس کا کیسے بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سیکیورٹی معاملات کے اوپر, فائنینشیل معاملات کے اوپر, پولیٹیکل معاملات کے اوپر یہ بہت ہیلپ ہوتا ہے. یہ جب ہمارے باہمی جو ہمارے انڈیا کے ساتھ اختلافات ہیں اس کو وہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا. خدا را اس چیز کو سمجھے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی عمران خان صاحب نے بیان جو دیا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. ان کی پارٹی نے تنقید کی اور غلط کیا ہے. عمران خان صاحب نے جے شنکر کے اوپر تنقید کی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہارے اندر تہذیب نہیں ہے, تم گھر آئے مہمان کے اوپر جو ہے نا تم نے اس سے بات ٹھیک نہیں کی. تو میرے حساب سے عمران خان صاحب کا بیان بہت خوش آئند تھا. اگر ہم اسی طرح جس طرح بلاول کے بیان کو انہوں نے بیک کیا ہے اور یہ اسی طرح اگر ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں تو ہمارے معاملات سارے حل ہو سکتے ہیں. اس کو پولیٹیکل پارٹیز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.